गुड इवनिंग एवरीवन। असाइनमेंट होमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग अपना क्लास 3 स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आई थिंक अराउंड 20 कर रहे हैं। अब आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग इसके और क्वेश्चंस करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ 56 नंबर है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि प्रूव दैट cos x प्लस cos 2π/3 माइनस x प्लस cos 2π/3 प्लस x, ये वैल्यू को हमें जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो सीधी सी बात है, पूरा का पूरा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लो इस cos x को भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, लेट इट बी लाइक दिस, और ये जो है इसमें लगा लो cos a माइनस बी का फॉर्मूला। तो आई होप सबने याद कर लिया होगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, और दूसरे वाले ब्रैकेट में प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब ये लिखने के बाद ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, एक cos x सामने है और यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 2 cos x इंटू कॉस का 2π/3, क्योंकि ये दोनों दो बार है। तो cos x यहाँ बैठ गया, 2 यहाँ लिखेंगे, cos x यहाँ लिखेंगे। अच्छा, cos 2π/3 का मतलब होता है cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री को निकालने का मतलब है cos 180 माइनस 60, जो कि तुमको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हॉरिजेंटल लाइन के साथ में जा रहे हो तो एंगल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो ये माइनस cos 60 मतलब -1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ एंड यू आर फाइनली लेफ्ट विथ cos x माइनस cos x, दोनों कैंसिल, आंसर इज 0, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसी का सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, cos π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 5π/8 प्लस cos 7π/8, इसकी वैल्यू को हमें जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय थोड़ी सी सूटेबल पेयरिंग कर लें तो काम आसान हो जाता है। अब पेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम π/8 और 3π/8 को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए ऐसे पेयर्स बनाओ जिससे कुछ फ़ायदा हो। जैसे हमें अभी पेयरिंग मैंने की है cos π/8 की cos 7π/8 के साथ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी पता है कि π/8 और 7π/8 अगर मैं खाली इन दोनों को ऐड कर दूँ, cos को छोड़ दो अभी, तो 7π प्लस पाई 8π/8 पाई हो जाएगा। अब इसी तरह से ये जो दो हैं 3π/8 और 5π/8, इनकी एक पेयरिंग कर लेते हैं, cos 3π/8 प्लस cos 5π/8। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस cos b का, दैट इज 2 cos a प्लस b/2। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये बन जाएगा π/8 प्लस 7π/8 होल अपॉन में 2 इंटू कॉस π/8 माइनस 7π/8 होल अपॉन में 2। ये तुमको पूरा का पूरा पहले मिला है ये वाला ब्रैकेट। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में चले जाओ तो तुमको मिलेगा 2 cos ब्रैकेट में 3π/8 प्लस 5π/8 अपॉन में 2, और दूसरे ब्रैकेट में cos 3π/8 माइनस 5π/8 अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो फायदा क्या होगा, अगर तुम π/8 और 7π/8 को ऐड करते हो तो वो तो बन गया 8π/8 दैट इज पाई, और बचेगा क्या, तो बाई 2, 2 cos π/2। अब चाहे इसके साथ में ये लगा हो, लेकिन cos π/2 तो 90 डिग्री है और cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सेम चीज़ होनी है इसके साथ में भी, ये भी इसलिए 2 cos π/2 लिख के मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि 3π/8 प्लस 5π/8 करोगे तो 8π/8 दैट इज पाई, और बाई 2 करोगे तो अगेन 90, तो ये भी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो होता है, तो हैंस जीरो इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 57th क्वेश्चन है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट पार्ट है
कि यू हैव टू प्रूव 4 साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स, और इस वैल्यू को हमें इक्वल प्रूफ करना है साइन 3x के साथ में। ध्यान से देख लो पहले। अब इसको करते समय बस याद रखना कि साइन 3x जो होता है उसका अपना एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तुम्हें भी याद कर लेना चाहिए सबको। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब ये फॉर्मूला जब मैंने लिख लिया है तो अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले 4 साइन एक्स लिखा। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे पहले ब्रैकेट के लिए, जो कि होता है साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे ब्रैकेट में है साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स, जिसका फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी के हिसाब से साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स। अब ये 4 साइन एक्स रह गया। अब जरा ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर ये लोग बैठे, इनको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे ये बन जाएगा साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा ध्यान से देखते हैं। 4 साइन एक्स बैठ गया यहाँ पे। साइन पाई बाई 3 का मतलब होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और cos x का स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x। सेम उसी तरीके से cos पाई बाई 3 होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और sin x का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे अगर तुम एलसीएम बना लेते हो 4 को, तो यहाँ आ गया 3 cos स्क्वायर x माइनस 1 sin स्क्वायर x। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसके आगे क्या करना है ध्यान से देखना, मैं इसको यहीं रख रहा हूँ सामने में। इसके आगे 4 कैंसिल होने के बाद यहाँ साइन एक्स बच जाता है, और कॉस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो 3 लिख के कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहले से है। ध्यान रखना हमें इसको प्रूफ करना है साइन 3x के इक्वल, जिसका फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो अगले ही स्टेप में क्या होगा, जब तुम इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और टोटल वैल्यू आ गई साइन एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सोच के देखो कि अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ ओपन कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 3 साइन एक्स, और ये बन जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और यही तो मैं प्रूफ करना चाहता था, बिकॉज दिस इज नथिंग बट योर साइन 3x। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से निकल गया। अब इसी के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है, जिसमें इसी चीज को प्रूफ करना है, बट इसका कॉस वाला वर्जन है उस क्वेश्चन में। तो उसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन कह रहा है 4 cos x इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस एक्स, और हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू cos 3x के इक्वल आ जाए। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहला स्टेप है कि जिसके साथ तुमको इक्वल प्रूफ करना है, दैट इज cos 3x, उसका फॉर्मूला पहले लिख लो। उसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो ये सोच के चलो कि जो भी तुम्हारे LHS में है उसको हमें इस वैल्यू के इक्वल प्रूफ करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 4 cos x को बिल्कुल मत छेड़ो, और अंदर ब्रैकेट में सबसे पहले cos a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, दैट मीन्स cos पाई बाई 3 इंटू cos x प्लस साइन पाई बाई 3 इंटू साइन x। और दूसरे वाले में आ जाएगा cos पाई बाई 3 इंटू cos x माइनस साइन पाई बाई 3 इंटू साइन x। अब ये लिखने के बाद 4 cos x के साथ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुमको a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में क्वेश्चन मिल गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos पाई बाई 3 इंटू cos x का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। अब सोचो ऐसा करने से होगा क्या, तो ऐसा करने से मेरे को फ़ायदा होगा। ध्यान से देखो, 4 cos x वैसे ही बैठे रहेगा,
कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/4, और कॉस एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4। और यहाँ साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4, और साइन एक्स का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 4। अब देखो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो गया है। हम लोग 4 को डिनोमिनेटर बना लेंगे, कॉस हमें रखना है इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स हमें नहीं रखना है इसलिए वहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 4 से 4 कैंसिल कर लो और ब्रैकेट खोल दो, तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म आ गया कॉस क्यूब एक्स, फिर आएगा -3 कॉस एक्स, और फिर आएगा +3 कॉस क्यूब एक्स। तो 3 कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इन दोनों को मिला दिया तो बन गया 4 कॉस क्यूब एक्स -3 कॉस एक्स, और ये फॉर्मूला होता है तुम्हारे cos 3x का, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट सिंपल सा प्रूफ मांग रहा है तुमसे, और वो प्रूफ किस चीज को करना है ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है वो, तुम्हारे पास में दिया हुआ है sin 5x प्लस टू साइन 8x प्लस साइन 11x होल अपॉन में साइन 8x प्लस 2 साइन 11x प्लस साइन 14x, और ये इक्वल होना चाहिए साइन 8x अपॉन साइन 11x के साथ। तो जब हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो अगेन द क्वेश्चन इज कि तुमको यहाँ पे सूटेबल पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैं 11 और 5 का पेयर बना लूँ तो साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूला में आगे जाके साइन ए प्लस बी बाई 2 आता है, तो 11x प्लस 5x 16x होगा, और बाई 2 लेने पे वो 8x बन जाएगा, जिससे कि हम इसके साथ उसका पेयर बना सकेंगे, कॉमन ले सकेंगे। तो सबसे पहला काम साइन 5x प्लस साइन 11x को एक ब्रैकेट में डाल दिया और 2 साइन 8x को बाहर रख दिया। सेम काम नीचे करना है, देखो 8x है 14x है, अगर मैं इनका पेयर बना लूँ तो एक टाइम आएगा जब मुझे इनको ऐड करना होगा, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 14x प्लस 8x 22x होता है, बाई 2 करने पे 11x हो जाएगा, जिससे कि हम इसके साथ उसको कॉमन ले सकते हैं। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप ही करते हैं, पेयरिंग कर दी मैंने, साइन 18x प्लस साइन 14x को एक साथ रखा और 2 साइन 11x बाहर कर दिया। अब क्या करना है ध्यान से देखना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को जब आगे की तरफ खींचेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, दैट मीन्स 8x इंटू ए माइनस बी बाई 2, तो 5x माइनस 11x जो कि हो जाएगा तुम्हारा -6x, बाई 2 करूंगा तो साइन का -3x आ जाएगा, प्लस 2 साइन 8x बाहर में है उसको रहने देते हैं। अब नीचे भी सेम काम करो, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 11x, एंड अगेन साइन ए माइनस बी बाई 2 करेंगे तो साइन का -3x, और ये प्लस 2 साइन 11x है। अब ऊपर वाले में से अगर 2 साइन 8x में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाता है, देखो साइन का माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 3x, और इसको तो कॉमन ही निकाल लिया है तो +1, और उसी तरह से डिनोमिनेटर में से अगर 2 साइन 11x कॉमन ले लेता हूँ तो साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन 3x +1 बाहर में, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन 3x +1 माइनस साइन 3x +1 से कैंसिल, और तुम्हारे पास में फाइनली आ जाता है साइन 8x अपॉन साइन 11x। यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड RHS। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा इन क्वेश्चंस के मुकाबले। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 59 नंबर क्वेश्चन है, cos x प्लस cos y अगर 1/3 के इक्वल है और साइन x प्लस साइन y 1/4 के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव tan x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 3/4 के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो जो हमें गिवन है उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 1/3।
और ठीक उसके ऊपर लिख लो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। अब मैं ऊपर क्यों लिखा इसका आइडिया तुमको लग सकता है, क्योंकि हमें टेन एक्स प्लस वाई बाई टू लाना है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू वाले फॉर्मूला को ऊपर लिख दूँ। नाउ कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2, और अब तुमको सिंपली डिवाइड करना है, डिवाइड 1 बाई 2। और ऐसा करने पे क्या होगा, जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 गया, ये cos x माइनस वाई बाई टू इस cos x माइनस वाई बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan होता है, तो ये बन गया tan x प्लस वाई बाई टू, और 1 बाई 4 को अगर 1 बाई 3 से डिवाइड करते हैं तो इनटू हो जाएगा 3 बाई 1, 1 1 कैंसिल, और तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप में ही प्रूफ आ गया, दैट इज 3 बाई 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब इसी को यूज करेंगे एक और क्वेश्चन के लिए जो इसके ठीक नीचे है, बिल्कुल सेम पैटर्न में है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम पैटर्न में है का मतलब है कि यहाँ पे भी सेम चीज़ें ही यूज होंगी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। इसमें तुमको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू ए, और उसके नीचे है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू बी, और क्वेश्चन का फिर से वही हेडिंग है कि फाइंड tan का x प्लस वाई बाई टू। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, जो कि इक्वल दिया हुआ है ए के। अब कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, इसकी वैल्यू दे रखी है बी के इक्वल। आप दोनों को डिवाइड कर दो, 2 से 2 गया, कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू से कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू गया, साइन वाई कॉस होता है tan, तो tan एक्स प्लस वाई बाई टू की वैल्यू आ गई ए बाई बी। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट था पिछले क्वेश्चन का। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि अगेन हमें पुराने क्वेश्चन की ही याद दिलाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें तुम देख के ही बता दोगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, एंड द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो तो अब तुम्हें क्वेश्चन में जब दिखता है कि एक साइड में ए बाई बी है, दूसरे साइड में सी बाई डी है, तो सीधा ध्यान वहीं जाता है, और क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है कि tan x बाई tan y जो है वो इक्वल होना चाहिए a बाई बी के। तो सीधा एक बार मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में a बाई बी सी बाई डी के इक्वल होता है तो वी कैन ऑलवेज राइट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में लगाऊं, टेकिंग साइन एक्स प्लस वाई एज ए एंड साइन एक्स माइनस वाई एज बी, तो ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में बन गया ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और नीचे बन जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। तो देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, यहाँ प्लस ए माइनस ए कैंसिल, मतलब ऊपर आ गया 2a नीचे आ गया 2b, और इसके अंदर तुम साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, टेकिंग दिस एज a एंड दिस एज b। ठीक उसी तरीके से नीचे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा लो, टेकिंग दिस एज a एंड दिस एज b। तो ये बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू करोगे तो खाली x आएगा, a माइनस बी बाई टू करोगे तो कॉस y आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू करोगे तो x आ जाएगा, इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू करोगे तो y आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज टेन एक्स। अब इस कॉस वाई को नीचे भेज दो साइन वाई के, तो ये टेन वाई, और यहाँ तो तुम 2 2 काट के सीधा ए बाई बी लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो कि इसके ठीक नीचे दिया हुआ है, उसको भी देख के तुम आइडिया लगा लोगे कि इसके अंदर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो ही यूज होना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। इसमें दिया हुआ है कॉस का x प्लस 2y अगर बराबर है m कॉस x के, तो हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि कॉट y की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m मल्टीप्लाइड विथ tan का
एक्स प्लस वाई। अब ये देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं, tan का एक्स प्लस वाई है। तो सीधी सी बात है, लगाते हैं इसके अंदर में भी सेम कंसेप्ट, कॉस का एक्स प्लस टू वाई अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू m बाई 1। अब इसमें अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं तो काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ के अंदर चीज़ें दिख रही है। 1/m कर दिया। अब कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगाते हैं, तो cos x प्लस 2y अपॉन cos x माइनस cos x प्लस 2y, और ये बन जाएगा 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम। तो ये तो मुझे दिख ही रहा है। अब इसमें लगाते हैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, टेकिंग दिस एज a एंड दिस टोटल एज b। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, और नीचे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है 2 माइनस 2, यहाँ पे हो जाता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2, दैट मीन्स x प्लस 2y बाई 2 इंटू साइन x माइनस 2y बाई 2, और ये टोटल इक्वल है 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम के। अब देखते हैं क्या होता है। 2 से 2 गया, ऊपर आ गया cos 2x प्लस 2y बाई 2, जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा cos x प्लस वाई के, और नीचे में माइनस का साइन x प्लस वाई, और इधर क्या होने वाला ध्यान से देखना, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ से ये एक्स एक्स कैंसिल, तो ऊपर आ रहा है तुम्हारा cos का माइनस वाई जो कि सिंपली cos वाई हो जाएगा, और नीचे आ रहा है साइन का माइनस वाई जो कि माइनस साइन वाई होगा, तो ये प्लस कर देगा इसको। आई थिंक हमें आंसर मिल चुका है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय बस हमें ये देखते रहना है कि प्रूफ में हमें क्या चाहिए। तो प्रूफ में जो हमें चाहिए वो हमें मेरे ख्याल से मिल चुका है, क्योंकि अगले स्टेप में जब ये इधर जाएगा 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम के पास, ये पूरा टर्म जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और इधर बच गया कॉस वाई अपॉन साइन वाई। आई थिंक कॉस वाई अपॉन साइन वाई तुम्हारा कॉट वाई होता है, और ये तो तुमको प्रूफ में चाहिए ही था। और इधर ध्यान से देखो तो ये बन गया है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन एक्स प्लस वाई, और यही मुझे प्रूफ करना था। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा सा मैं भी टायर्ड हो गया हूँ, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन थे, हमने इसमें 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन, नहीं 9 क्वेश्चन किए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको मैंने पकड़ लिया था अभी। तो ये तुम्हारा 63rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि होल अंडर रूट में 2 प्लस होल अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos 4x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 cos x के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला पे अच्छा पकड़ होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेकंड वाला रूट है उसमें से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया 1 प्लस cos 4x। अब तुमको क्या करना है, ध्यान से देखना, 2 प्लस 2 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब जो एंगल तुम यहाँ लिखते हो 2 cos स्क्वायर उसका आधा एंगल लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ cos 4x है, तो 2 cos स्क्वायर इसका आधा कर लो, दैट इज 2। अब तुम्हारे पास में टोटल रूट के नीचे क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, जिसका अंडर रूट करोगे तो 2 आएगा, और cos स्क्वायर 2x है तो रूट के बाहर गया तो cos 2x बन गया, और ये रूट के नीचे है। अब इन दोनों में से यू कैन टेक कॉमन 2, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos 2x। अगेन इस फॉर्मूला में वापस जाओ, जब यहाँ थीटा है तो उसका आधा हो जाता है यहाँ पे, तो अगर यहाँ 2x है तो उसका आधा हो जाएगा फिर। अब उसका आधा का क्या मतलब होगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि यही सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहीं साइड में कर देता हूँ, देखो इक्वल्स टू लिखा, रूट डाला, 2 लिखा, तो 1 प्लस cos 2x को 2, ये वाला 2, फिर cos स्क्वायर x और फिर 2x का आधा जो कि x होता है। अब 2 2 ज़र 4 है तो बाहर 2 निकल आएगा, और cos स्क्वायर x का रूट करोगे तो वो cos x आ जाएगा, और यही तो तुम्हें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड RHS। तो इसको मिला के हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। यूजुअली हम 10 क्वेश्चन ही करते हैं, तो आज का 10 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगली क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।
आराम आराम से ये सारे क्वेश्चंस को देख लो, स्पेशली एनडीए के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको ये क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से, मतलब एलॉबरेटिव मेथड में बहुत धीरे धीरे मैं करवा रहा हूँ। तो अगर तुम इसको देखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग एन एज फॉर योर एग्ज़ाम। जो बेसिकली वीक है मैथ्स में उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी जिसका हॉलीडे होमवर्क है वो तो कर ही रहा है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ more questions of this assignment. Till then, take care and thank you to all of you.